मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 19 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे एक बहुत ही अजीब किस्म की बात करने जा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल अजीब किस्म की बात। और ये जो अजीब किस्म की बात है, ये आधा सच है और आधा अफसाना है, यानी कि आधा सच और आधा झूठ। और सच पूछिए तो ये बहुत बचकाना भी है। बचकाना क्या हो सकता है कि सुनने के बाद यह आपको थोड़ा मूर्खतापूर्ण भी लगे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मूर्खता की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मूर्खता करने के दौर में बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता हाथ लग जाती है। तो आइए कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। और मैं कह रहा हूं कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बेहतर होगा कि आप मेरी बात में खुद को शामिल करें, तब आप इसको ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और शायद फिर इस मूर्खतापूर्ण बचकानी बात से अपने लिए कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी की बात प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। टाइम ट्रेवल का मतलब है कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अतीत में जाना पड़ेगा। और मैं जिस टाइम ट्रेवल की बात कर रहा हूं, उस टाइम ट्रेवल के दो पड़ाव हैं, दो अलग अलग उसके स्टेशन हैं। पहला स्टेशन है 200 दिन पहले का, और इसके बाद का जो स्टेशन है वो है 150 साल पहले का। यानी कि हमें दो चरणों में 150 साल का टाइम ट्रेवल करना है। तो आइए पहले 200 दिनों का टाइम ट्रेवल करते हैं। 200 दिनों का टाइम ट्रेवल यानी कि हम 200 दिन पीछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 200 दिन। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या स्थिति थी। आप अपनी स्थिति की कल्पना कर लीजिए और आपके जो परिचित रहे हों उनकी कल्पना कर लीजिए स्थिति की, या किसी की भी कल्पना कर लीजिए। स्थिति की कल्पना करने से मेरा मतलब है कि 200 दिन पहले, लगभग 200 दिन पहले आप कहाँ थे, आपके परिवार के सदस्य कहाँ थे। आप हो सकता है कि घर में हों, अपने शहर में हों, हो सकता है कि कहीं टूर पर दूसरे शहर में गए हुए हों, हो सकता है कि आप विदेश में ही गए हुए हों, हो सकता है कि आप बाहर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, और आपका परिवार किसी दूसरी जगह पर होगा। कोई भी एक स्थिति आपकी हो सकती है। और मैंने जितनी स्थितियों की बात की, इस तरह की हजारों स्थितियां थी और इतने सारे लोग हैं, और केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग हैं, तो उन सब की स्थितियां अलग अलग होंगी। तो कल्पना कीजिए कि 200 दिन पहले इन सब में से आपकी क्या स्थिति थी, यानी कि आप कहां थे। ठीक है। एक रात अचानक ये घोषणा की जाती है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया जाता है। लॉकडाउन कर दिया गया, तालाबंदी कर दी गई, आने जाने की पूरी मनाही। केवल आने जाने की मनाही नहीं की गई, बल्कि आप भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। आने जाने की मनाही और घर से बाहर नहीं जा सकते, इसका अंतर इस रूप में लीजिए कि सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे, कोई बस नहीं चलेगी, कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई हवाई जहाज नहीं चलेगा। सारी यात्रा के जो साधन होते हैं यातायात के, वो बंद। आप भी अपने घर में बंद रहिए, बहुत जरूरी काम से ही आप निकल सकते हैं, और रात दिन बंद रहिए। एक दिन के लिए नहीं, 21 दिनों के लिए, फॉर 21 डेज। इसके बाद हम सब चलिए फिर 21 दिन गिनते रहते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक व्यक्ति माला फेरता रहता है ना, 108 उसमें मन के होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से हमने 21 दिनों की गिनती की और पता लगा कि 21 दिन पूरे होने ही वाले थे कि उसके 1-2 दिन पहले फिर से घोषणा कर दी गई 21 दिन का लॉकडाउन। लीजिए, बड़ी मुश्किल से वो 21 दिन बीते थे और फिर से 21 दिन का लॉकडाउन। आप बाहर नहीं जा सकते, आपको पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी ताकि आप तैयारी कर लें कि भैया सामान वामान खरीद करके रख लो। अफवाहों पर मत जाइए कि कुछ लोग ऐसा करने लगे, कुछ लोगों को जानकारी मिल गई थी, उस पर मत जाइए, है ना। हम तो एक सिचुएशन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसको इनफैक्ट आप जीने की ही कोशिश कीजिए। फिर से 21 दिन का लॉकडाउन। कहां तो हम एक एक दिन गिन गिन करके बिता रहे थे, और कहां फिर से 21 दिन। ओह, लग रहा था कि खिड़की खुलेगी, लेकिन वो तो खुली ही नहीं।
बल्कि उसके आगे एक और बंद खिड़की डाल दी गई, कर्टन डाल दिया गया, आयरन कर्टन। ठीक है, चलिए कर क्या सकते थे। फिर से गिनना शुरू किया, गिनना शुरू किया, गिनना शुरू किया, गिनना शुरू किया, और धीरे धीरे जैसे ही हम 18-19 दिन पूरे करते हैं अगले सेकेंड लॉकडाउन के, और फिर से घोषणा हो जाती है कि 20 दिन का लॉकडाउन। अब इसको 20 में आप 18-19 जो भी हो आप कर लीजिएगा। फिर से लॉकडाउन, यानी कि फिर से 3 सप्ताह की नजरबंदी। यूं कह लीजिए कि हम अपने ही घर में कैद हो गए। अब आप देखिए, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अनुभव के स्तर पर सोचना पड़ेगा कि आप कहां थे, और केवल अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी आपको सोचना है। देखिए, हमें अपनी दृष्टि को, अपनी संवेदना को थोड़ा व्यापक बनाना है। आप यूं कह लीजिए कि मैं इस तरह की एक आपसे छोटा सा अभ्यास करा रहा हूं, एक प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप उनके बारे में सोचिए, उन परिवार के बारे में सोचिए कि जिनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, पता नहीं कहां कहां पढ़ रहे थे। और ये जो लॉकडाउन है, ये केवल भारत का लॉकडाउन नहीं है बल्कि दुनिया का लॉकडाउन है। मतलब दुनिया से न तो आप दुनिया के किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, और दुनिया में रहने वाला न तो कोई व्यक्ति अपने देश में वापस आ सकता है। आप अपने घर में कैद हैं, और आपका बेटा या आपकी बेटी बाहर पढ़ रही है, और वो भी लॉकडाउन में है। उसके बारे में सोचिए। एक व्यक्ति ऐसे ही बिजनेस के काम से कहीं शहर गया, दूसरे शहर गया हुआ था। उसका प्लान था कि अगले दिन सुबह की वह ट्रेन पकड़ेगा, फ्लाइट पकड़ेगा या बस लेगा, लेकिन पता लगा कि वो चल ही नहीं रही हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। अब वो नहीं जा सकता, शहर में ही नहीं निकल सकते, तो आप दूसरे शहर अपने कैसे जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां रही हैं कि आप अपने घर से जो छोटे शहर में है या बड़े शहर में, उससे केवल 200 किलोमीटर दूर के दूसरे शहर में है, लेकिन लॉकडाउन हो गया है। अब आप नहीं जा सकते। अब जाएंगे तो दुनिया भर का परमिट बनाइए, ये बनाइए, रीजन दीजिए। उस चकल्लस में कौन पड़े, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी दफ्तर खुले हुए थे, वो भी लॉकडाउन में थे। आप इन सब की कल्पना कीजिए कि कौन कौन किन किन स्थितियों में था, और वो सब के सब किन किन स्थितियों में फंस गए। थोड़ा महसूस कीजिए, केवल सोचने से बात नहीं बनेगी। देखिए, आप जिस स्थिति में होंगे, आपने अपनी स्थिति को तो जिया ही है ना। एक बार उसको फिर से जीने की कोशिश कीजिए, दिमाग में दृश्य लाइए, उन घटनाओं को याद कीजिए, उन परेशानियों को याद कीजिए। कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी होंगी, कुछ अच्छे अनुभव भी रहे होंगे, उन अनुभवों को याद कीजिए। उस समय आप दूसरों से फोन पर बात कर रहे थे, उनकी जो तकलीफें थी, परेशानियां थी, कष्ट थे, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, और संवेदना के स्तर पर थोड़ा जीने की भी कोशिश कीजिए कि अगर उनकी जगह मैं रहा होता या मैं रही होती तो मेरी क्या स्थिति होती। मैं जानबूझ करके दोस्तों ये बात कह रहा हूं, तो आज तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 150 साल पीछे के वक्त में जा सकें। अभी मैं केवल 200 दिनों के पीछे के वक्त पर आपको ले जा सका हूं, राइट। और इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के माहौल में आपने महसूस किया कि अच्छा खासा खिलखिलाता, हंसता, भीड़ से भरा हुआ, शोरगुल में डूबा हुआ शहर, कस्बा और गांव मौन की घाटी में तब्दील हो गए। मौन की घाटी में न लोग दिखाई दे रहे हैं, न आवाज सुनाई दे रही है, कुछ भी नहीं। दिन में निकल जाइए तो एक अलग किस्म का मौन पसरा हुआ है, और रात में निकल जाइए तो वही मौन बिल्कुल खौफनाक रूप धारण कर लेता है, आपको डराता है। उसे भी जीने की कोशिश कीजिए। तो यह है 200 दिनों का टाइम ट्रेवल। तो दोस्तों ये कीजिए। अब हम अगले एपिसोड में यानी कि कल 150 साल का टाइम ट्रेवल करेंगे, राइट। तो अब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार।